Hey guys, how are you all doing? This is your 10th grader YouTube buddy Kiara and I'm back with another study session today. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हों तो यू माइट ऑलरेडी नो दैट आई हैव स्टार्टेड द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज की वीडियो के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी मेरी यूट्यूब फ्रेंड सृष्टि से. सो हियर आई एम. दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट के आखिरी चैप्टर को, दैट इज द प्रपोजल, जिसे लिखा है एक बहुत ही पॉपुलर रशियन राइटर ने बाय द नेम एंटोन चेखोव. बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. तो आप में से कई लोगों ने मेरा पॉडकास्ट परफेक्टली इम्परफेक्ट सुना होगा. सो आई हैव अपलोडेड अ न्यू एपिसोड ऑन दैट इज़ माई टेक ऑन 2020, जो कि मेरे लिए काफ़ी स्पेशल एपिसोड भी है. तो अगर आप उसे सुनना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ. और इनमें आपको बेस्ट फीचर अभी मैंने इसमें क्या डाला है, दैट यू कैन सेंड मी वॉइस मैसेजेस वाया द लिंक. ये मैंने, आप देख रहे हो ये डिस्प्ले में लिंक आ रहा है. इफ़ यू हैव स्पॉटिफाई और इफ़ यू हैव गूगल पॉडकास्ट, आपको ये लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एपिसोड के. एंड देन यू कैन सेंड मी वॉइस मैसेजेस और इससे हम इंटरेक्ट कर सकेंगे. आई विल बी रियली हैप्पी इफ़ यू सेंड मी अ वॉइस मैसेज एंड यू गिव मी सम फीडबैक. नाउ दैट बीइंग सेड, हम चैप्टर की ओर वापस चलते हैं. द प्रपोजल के लेखक हैं, राइटर हैं एंटोन चेखोव. इफ़ यू रिमेंबर क्लास 9th में भी हमने इनकी एक लिखा हुआ हमने एक चैप्टर पढ़ा था द बेगर के नाम से, जिसके अंदर लश्कॉफ में भी उसका नाम होता है बेगर का. तो उस चैप्टर की तरह ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ह्यूमरस चैप्टर है. एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़े आएंगे. मैं बहुत हंसी थी इस चैप्टर को पढ़कर. सो 1888 और 89 के बीच में लिखा हुआ ये एक प्ले एक फार्स है, मीनिंग एक एंटरटेनिंग प्ले है जिससे लोगों को खूब हंसाया जाता है. दिस मीन्स इट इज़ अ फार्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल द प्रपोजल का क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड. इस चैप्टर में एक प्रपोजल का मतलब है मैरिज प्रपोजल से, यानी शादी के लिए किसी को मनाना, उसका हाथ मांगना, लाइक प्रपोजिंग समवन फॉर अ मैरिज. इन दिस स्टोरी वी हैव 3 कैरेक्टर्स. स्टेपान स्टेपानोविच शुबुकोव, एक लैंड ओनर जो कि एक रिच फैमिली से हैं. आई एम सॉरी, इनकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी अजीब सी है बीइंग रशियन. देन वी हैव हिज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर नतालिया स्टेपानोवना, जिसको प्रपोज करने के लिए आता है उनका ही एक पड़ोसी और हमारा थर्ड कैरेक्टर बाय द नेम इवान वेसिलेविच लोमोव, जो कि करीब 35 ईयर्स ओल्ड है और खुद भी काफ़ी अच्छे परिवार से है, काफ़ी वेल्दी लैंड ओनर है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. लुक, हम सभी जानते हैं कि हर बाप हर पिता अपनी बेटी के लिए एक वेल सेटल्ड और बड़े खानदान का ही लड़का ढूंढता है, राइट. पर रशिया में दिस टेंडेंसी इज जस्ट ऑन अनदर लेवल. वो रिश्ते के लिए पैसों के फ़ायदे को देखते हैं, फिर चाहे हस्बैंड वाइफ कितना ही आपस में झगड़ते रहें. फॉर रशियन पीपल शादी एक पवित्र रिश्ता नहीं है, अपनी ज़मीन जायदाद सिक्योर करने का ये एक तरीका है. दिस इज़ वॉट हैपन्स इन दिस फार्स टू. नतालिया और इवान एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और हर छोटी बड़ी बात पर लड़ते रहते हैं, पर फिर भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू सिक्योर देयर इकोनॉमिक सेंस. नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़े आएंगे. तो अब सीन कुछ ऐसा है कि शुबुकोव अपनी ड्राइंग रूम में बैठते हैं और तब इवान लोमोव वहाँ एक ड्रेस जैकेट और वाइट ग्लोव्स पहनकर एंटर करता है. शुबुकोव उससे मिलने के लिए उठते हैं. माय डियर फेलो, देखो आज कौन आया है, इवान वेसिलेविच, मैं बहुत खुश हूँ. वो उससे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, अब ये तो एक सरप्राइज़ है माय डार्लिंग, मेरे प्यारे. वाह कितना प्यारे, कैसे हो तुम. तो लोमोव आंसर्स विद अ थैंक यू और पूछता है कि आप कैसे हैं. तो नाउ शुबुकोव रिप्लाइज कि बस किसी तरह ज़िंदगी कट रही है माय एंजल. ओहो, सब तुम्हारी दुआओं के कारण. बैठ जाओ प्लीज़. अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अपने नेबर्स को नहीं भूलना चाहिए माय डार्लिंग. आज तुम अपने गेटअप यानी अपने पहनावे में इतने फॉर्मल यानी इतने ऑफिशियल क्यों हो. इवनिंग ड्रेस, ग्लोव्स वगैरह. क्या तुम कहीं जा रहे हो माय ट्रेजर, मेरे खजाने. ऐसे तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे से बात, मतलब इतना प्यार. तो लोमोव मना कर देता है कि नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ ऑनरेबल यानी रिस्पेक्टेड स्टेपान स्टेपानोविच. तो फिर तुम अपनी इवनिंग ड्रेस में क्यों हो मेरे प्यारे, मानो तुम जैसे न्यू ईयर की शाम को आए हो, से शुबुकोव. तो अब लोमोव कहता है, वेल आप देखिए कुछ ऐसा है, मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट, एक विनती लेकर आया हूँ. केवल एक नहीं 2-3 बार मेरे पास पहले ही ये प्रिविलेज यानी स्पेशल अधिकार रह चुका है आपके पास मदद के लिए आने का, और कहने को तो आपने हमेशा मेरी मदद की है. आई मस्ट आस्क योर पार्डन यानी माफ़ी मांगता हूँ. मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ. ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ.
अब जब लोमोव पानी पी रहा होता है तब शुबुकोव मन में सोचते हैं कि ये ज़रूर उधार मांगने आया है, मैं इसे बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा। पर ये देखो, मन में कड़वाहट और मुंह में शहद वाली बातें। यहाँ पे बड़े प्यार से वो पूछते हैं, ऐसा क्या है माय ब्यूटी? तो अब लोमोव लड़खड़ाने लग जाता है। ही इज़ सो नर्वस, और वो उनके नाम को भी गलत प्रोनाउंस करने लग जाता है। स्टिपैनोविच की जगह स्टिपैनिच, ऑनरिच। फिर वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि केवल शुबुकोव ही उसकी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। केवल अब शुभको भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, इवन इफ़ वो उसके लायक नहीं है और उसे कोई हक नहीं टू काउंट ऑन हिज असिस्टेंस, यानी उनके सहारे की उम्मीद करना। तो अब शुभकोव थोड़े इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि वो बात को बार बार घुमाया जा रहा है, और वो कहते हैं कि मुझे ऐसे कंफ्यूज मत करो, घुमाओ मत, स्पिट इट आउट, यानी जो कुछ कहना चाहते हो वो कह दो, मन में जो आ रहा है बोल दो। अब लोमोव आता है पते की बात पर और बोलता है कि ये बात है कि मैं यहाँ आपकी बेटी नतालिया स्टेपनोवना का हाथ मांगने के लिए आया हूँ शादी के लिए। अब देखना शुबुकोव का रिएक्शन। नाउ शुबुकोव गेट्स सो हैप्पी दैट ही एक्सक्लेम्स बाय जोव, यानी ये उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज है कि वो जॉयफुली चिल्ला उठते हैं। वो ये बात उसे दोबारा कहने को बोलते हैं कि उन्होंने नहीं सुना कुछ भी। पर जब लोमोव अपनी बात रिपीट करने को कहता है तो वो उसे इंटरप्ट कर देते हैं, उसे बीच में ही रोक कर बोलते हैं, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ सच में। वो उसे एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, इवन किस भी करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने बहुत समय से इसकी उम्मीद की थी। ये तो मेरा हमेशा का डिज़ायर, यानी शुरू से ख्वाहिश थी। वो अपनी खुशी को डिस्प्ले करने के लिए आंसू भी बहाकर दिखाते हैं। फिर बोलते हैं, और मैंने तो हमेशा से तुम्हें बहुत चाहा है मेरे एंजल, जैसे कि तुम मेरे ही अपने बेटे हो। भगवान तुम दोनों को खूब प्यार, खूब मदद, खूब उम्मीद दे। अरे अरे, मैं इतना इडियोटिक यानी पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहा हूँ? आई एम ऑफ बैलेंस विद जॉय, यानी मैं इतना खुश हूँ कि मुझसे बैलेंस नहीं हो पा रहा, संभाला नहीं जा रहा अपने आप को। मैं अपनी आत्मा से भी बहुत खुश हूँ। नाउ ही टेल्स हिम कि वो जाते हैं और नताशा को बुला लेते हैं। नाउ लोमोव इज़ ग्रेटली मूव्ड, यानी वो ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि क्या आपको लगता है मुझे उसकी कंसेंट यानी इजाज़त मिल जाएगी? डू यू थिंक दैट नतालिया विल एग्री? अब देखो शुबुकोव का जोश। अरे क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मेरे प्यारे, जैसे कि वो मना करेगी, पक्का हाँ करेगी। मतलब उन्होंने अपनी बेटी से भी नहीं पूछा, सीधा हाँ कह दी। ये भी नहीं पूछा नतालिया डू यू लाइक हिम और नॉट, बस सीधा हाँ हाँ क्यों नहीं करेगी। नाउ ही सेज कि शी इज़ इन लव, यानी वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। इगाड, यानी भगवान कसम, वो तो लव सिक कैट की तरह है, यानी प्यार में पागल है। शैंट बी लॉन्ग, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वो ये कहकर वहाँ ड्राइंग रूम से चले जाते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ लोमोव की क्या हालत हो रही थी। तो लोमोव अपने आप से ही बात कर रहा होता है। ही इज़ सो नर्वस कि उसे ठंड लग रही होती है और वो ऐसे कांप रहा होता है मानो उसको एग्ज़ाम देना हो। अच्छी बात यह है कि मैंने अपना मन बना लिया, अगर मैं सच में ज़्यादा समय लगाऊं, हेजिटेट करता रहूं, या ज़रा बात करने और एक आइडियल यानी बढ़िया लड़की देखता हूं और असली प्यार ढूंढता हूं, तो मेरी कभी शादी नहीं होगी। अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। ओहो, बड़ी सर्दी है, सर्दी क्यों लग रही है, इतना नर्वस है वो बोलते समय। फिर वो सोचता है, वैसे नतालिया एक बढ़िया हाउसकीपर है, यानी घर का काम संभाल लेती है, दिखने में भी इतनी बुरी नहीं लगती और पढ़ी लिखी भी है, आखिर और क्या चाहिए। पर अब तो एक्साइटमेंट के मारे कानों में भी अजीब सी आवाज़ आ रही है। वो फिर से पानी पीता है और बोलता है कि अब तो मेरे लिए शादी ना करना असंभव है। क्यों? क्योंकि पहली बात, मैं पहले ही 35 यानी 35 साल का हो चुका हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा, मुझे अब एक शांत और एक रेगुलर, एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। अब वो अपनी असली कमज़ोरियाँ रिवील करते जाएगा, अब देखना आप। और वो है कि उसे पैल्पिटेशंस होती हैं, यानी उसके बॉडी पार्ट्स में एक अजीब सी धड़कन होती है और घबराहट होती है। वो एक्साइटेबल है, यानी काफ़ी सेंसिटिव है और हमेशा ऑफुली अपसेट, यानी बुरी तरह परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। वो बताता है कि उस समय उसकी राइट आईब्रो में ट्विच है, यानी वो फड़क रही है, उसकी जो राइट आईब्रो है वो फड़क रही है, उसके लिप्स भी कांप रही हैं। पर सबसे बुरा है जब वो सोता है, तब सबसे बुरा होता है उसके साथ। वो बेड में लेटकर बस गो ऑफ यानी नींद में जाना शुरू ही करता है कि तभी उसे अपनी साइड में एक पुल, एक खिंचाव सा महसूस होता है, जिसे वो अपने कंधे और सर तक में महसूस करता है। उसका मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। वो एक लुनाटिक यानी पागल की तरह कूद उठता है, थोड़ा डोलता है इधर उधर, पर जैसे ही दोबारा सोने को होता है तो फिर से वही दिक्कत, जो कि उसके साथ करीब 20 बार होती है रात को। दिस टेल्स अस कि उसकी हेल्थ एक बैड कंडीशन में थी एंड दैट ही इजंट फिट फॉर मैरिज।
अब होती है हमारी थर्ड हीरोइन नतालिया की एंट्री। नतालिया वहाँ पर आ जाती है तो वो लोमोव को देखकर कहती है, ओहो तुम हो, और पापा कह रहे थे जाओ एक व्यापारी अपना सामान लेने आया है। यानी कि पैसों का हिडन मीनिंग आ गया यहाँ पर। शुबुकोव के लिए शादी केवल खरीद फरोख्त का मामला है। तब नतालिया उससे पूछती है कि वो कैसा है। लोमोव भी उससे यही पूछता है। देन नतालिया सेज कि तुम मेरे इस एप्रॉन और नेग्लिजी यानी घर के कैजुअल कपड़ों को एक्सक्यूज़ करना। असल में हम पीज सुखाने के लिए उन्हें छील रहे थे, मटर जो होती है। तुम इतने लंबे समय से यहाँ क्यों नहीं आए? बैठ जाओ, थोड़ा खाना नहीं खाओगे? बट लोमोव ये कहकर मना कर देता है कि वो पहले ही कुछ खा चुका है। देन नतालिया ऑफर्स हिम टू स्मोक, पर लेकिन फिर वो मौसम के बारे में बात करने लग जाती है और थोड़ी इधर उधर की बात। बट एंड में शी नोटिसेस एंड आस्क्स कि उसने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी है। क्या वो किसी बॉल पार्टी में जा रहा है? वैसे तो वो आज बेहतर दिख रहा है, पर वो ऐसे क्यों? और तब लोमोव ज़रा एक्साइटेड होकर बोलता है कि देखो नतालिया, बात ये है कि मैंने अपना मन बना लिया है तुमसे एक बात पूछने और तुम्हें सुनाने का। वैसे तो तुम्हारे लिए ये हैरानी की बात होगी और शायद तुम थोड़ा गुस्सा भी होगी, पर और फिर वो सोचता है कि कितनी ठंड है। नतालिया के पूछने पर वो फिर बोलता है, मैं डायरेक्ट बोलने की कोशिश करता हूँ। तुम तो जानती हो नतालिया कि बचपन से ही मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ। मेरी जो गुजरी हुई ताई जी या चाची जी जो भी हैं, आंट हैं, जिनसे मुझे अपनी ज़मीन विरासत में मिली है, वो हमेशा से तुम्हारे फादर और गुजरी हुई मदर की बहुत इज्जत करते आए हैं। हमारा परिवार हमेशा से, हम दोनों के परिवार मतलब हमेशा से बहुत फ्रेंडली हैं और बड़े प्यार से रहे हैं। और तुम तो जानती ही हो मेरी ज़मीन तुम्हारी ज़मीन के पड़ोस में ही है, यानी दोनों की ज़मीन पास में ही है। मेरी ज़मीन बाय द नेम ऑफ ऑक्सन मीडोज तुम्हारे बर्च वुड्स यानी तुम्हारी ज़मीन को टच करते हैं, दोनों साथ में ही हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, नतालिया उसे इंटरप्ट कर देती है और कहती है, माफ़ करना, तुमने क्या कहा? मेरी ऑक्सन मीडोज? पर क्या वो तुम्हारे हैं? हाँ जी मेरे हैं, लोमोव कहता है। तो अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडियस हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। अब इसी बात पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लोमोव एक बार फिर बताता है कि मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे बर्चवुड्स यानी बर्न्ट मार्चेस नाम की, नहीं सॉरी, जो तुम्हारे बर्चवुड्स और बर्न्ट मार्चेस नाम के ज़मीन के बीच में है। पर नतालिया ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो लोमोव की प्रॉपर्टी है। वो पूछती हैं, सोचो इवान वसिलेविच, कितने समय से वो तुम्हारे हैं? तब लोमोव कहता है कि हमेशा से, जब से मुझे याद है। नतालिया को विश्वास नहीं होता। तब लोमोव थोड़ी रीजनिंग करने लग जाता है कि ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना, इतनी रिस्पेक्ट दे के वो उससे बात करता है, तुम डॉक्यूमेंट्स में देख सकती हो। ये बात सच है कि ऑक्सन मीडोज एक समय पर झगड़े की वजह थी, पर अब हर कोई ये जानता है कि वो मेरे हैं। मेरी ताई जी की दादी ने इस ज़मीन को फ्री में इस्तेमाल करने के लिए परपीचुइटी यानी कि बहुत लंबे समय तक तुम्हारे पापा के दादाजी के अंडर काम कर रहे जो किसान हैं उनको दी थी। पर उसके बदले उन किसानों को मेरी ताई जी की दादी के लिए ब्रिक्स यानी ईंटें बनानी होती थी। 40 सालों के लिए उन किसानों ने उन मीडोज यानी मैदानों का फ्री यूज़ किया, जिसके कारण उन्हें उसे अपना मानने की आदत पड़ गई। पर नतालिया बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पापा और परदादा दोनों को लगता था कि दे रेकॉर्ड यानी उन्हें लगता था कि उनकी ज़मीन बर्न्ट मार्शेस तक एक्सटेंड होती है, जिसका मतलब ये है कि ऑक्सन मीडोज हमारी ज़मीन है। आर्ग्यूमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सिंपली बेवकूफ़ी है। अब लोमोव प्रूफ दिखाने के लिए उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने की भी बात करता है, पर नतालिया कहती है, नहीं तुम या तो मजाक कर रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो। क्या सरप्राइज है? 300 सालों से वो ज़मीन हमारे पास रही है और अब एकदम से हमें बता रहे हो कि वो हमारी नहीं है। इवान, मुझे अपने खुद के कानों पर भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मीडोज मेरे लिए इतने वर्थ के यानी इतनी कीमत के नहीं है। वो केवल 5 डेसिएटेंस यानी कम एकड़ के ही हैं, उनकी ज़्यादा ज़मीन नहीं है और कीमत करीब 300 रूबल्स होगी उनकी, उन ज़मीन की, जो कि एक रशियन करेंसी है। पर मैं अनफेयरनेस यानी अन्याय नहीं सह सकती। देखो बात यहाँ पे ज़मीन की आती है और फिर वो बीच में अन्याय को ले आती है। कहती मैं अन्याय नहीं सह सकती और तुम्हें जो कहना है तुम वो कहो, पर मैं ये नहीं सहूँगी। तो लोमोव कहता है, अरे मेरी सुनो तो, आई इम्प्लोर यू यानी आई रिक्वेस्ट यू। हमारे परदादा और ताईजी वगैरह का ये मैटर था। पर नतालिया उसे फिर से इंटरप्ट कर देती है कि आई कांट मेक हेड और टेल यानी मुझे नहीं समझ आता कि ये चाची ताई दादा दादी इनका जो भी पंगा है मेरे को समझ नहीं आता। मीडोज हमारी हैं, बस ये बात है। लोमोव भी अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं मेरी हैं, दे आर माइन। पर नतालिया फिर से बोल पड़ती है,
तुम लगातार 2 दिनों तक इसे प्रूव करने की कोशिश करो या 15 ड्रेस जैकेट्स पहन के आ जाओ, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। मतलब लड़की भी पूरी लड़ाकू है, बहुत बोलती है, लेकिन ऐसे बोलती है वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं चाहती और अपना भी कुछ देना नहीं चाहती हूँ, तो बस। ना लोमोव्स टर्न, ही सेज कि नतालिया मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए, पर मैं प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों को मानकर चलता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं वो मीडोज तुम्हें तोहफे में दे दूंगा। पर हमारी नतालिया बड़बोली सी है, फिर से कह पड़ती है, तुम क्या, मैं खुद ही तुम्हें वो गिफ्ट कर दूं। तुम्हारा ये जो मतलब व्यवहार है इवान, बहुत अजीब है। आज तक हमने तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी माना था। पिछले साल हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन दे दी थी, जबकि हमें अपना खुद का काम नवंबर तक डिले करना पड़ा था। पर तुम तो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हों यानी अनपढ़ गंवार हों। मेरी खुद की ज़मीन तुम मुझे दोगे? नहीं, सच में ये पड़ोसियों वाला बर्ताव नहीं है। मेरी नज़र में तो ये एक बहुत ही इम्प्यूडेंट यानी बेहुदा बेशर्मी भरा तरीका है। ओहो, अब तो इवान भी गुस्से से बढ़ जाता है, वो भी बोल पड़ता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, मैं ज़मीन हड़पने वाला हूँ? मैडम, मैंने अपनी ज़मीन में कभी किसी और की ज़मीन नहीं हड़पी, अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और की मैंने ज़मीन नहीं हड़पी, और मैं किसी को ये इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगाने दूंगा कि मैंने ऐसा किया है। वो कैरेफे यानी पानी की सुराही की तरफ जाता है और पानी पीता है, फिर वो चिल्लाता है कि ऑक्सीनिडोस उसके हैं। दोनों ऐसे ही करते रहते हैं। तब नतालिया बोलती है कि मैं ये साबित कर दूंगी और आज ही उन मैदानों पर अपने मूवर्स यानी घास काटने वालों को भेज दूंगी। मैं साबित कर दूंगी कि वो ज़मीन मेरी है। तो लोमोव कहता है, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, यानी उनकी गर्दनें तोड़ दूंगा। अब वो अपने सीने को पकड़कर चिल्ला पड़ता है, ऑक्सिन मीडोज मेरे हैं, तुम समझी, मेरे। नाउ नतालिया आस्क्स हिम नॉट टू शाउट। वो बोलती है कि अपने घर में चाहे तुम चीख चीख कर अपनी आवाज़ बैठा लेना, पर यहाँ मैं तुम्हें कह रही हूँ कि रिस्ट्रेन योरसेल्फ यानी खुद को कंट्रोल करो। लोमोव जवाब देता है कि अगर मेरे साथ ये इतना गंदा एक्सक्रूशिएटिंग यानी दर्द वाला पैल्पिटेशन ना होता मैडम, अगर मेरा जो मन है वो इतना नाराज़ नहीं होता, तो मैं तुमसे एक अलग तरीके से बात करता। ऑक्सिन मीडोज मेरे हैं। अब हमारा और मेरा मतलब अब हमारा मेरा के बीच में मतलब शुभ को वहाँ पर आ जाते हैं। अरे अरे, क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? नतालिया कहती है, पापा प्लीज़ इन साहब जी को बताओ कि ये कौन ऑक्सिन मीडोज का मालिक है, बताओ इन साहब जी को, हम हैं या ये है मालिक? तो शुभकोव बोलता है लोमोव से, अरे डार्लिंग, वो मैदान हमारे हैं। तो अब बस झगड़ा शुरू। लोमोव कहता है, पर प्लीज़ वो आपके कैसे हो सकते हैं? डू बी अ रीजनेबल मैन यानी लॉजिकल तरीके से सोचिए। मेरी आंट की दादी ने ये मीडोज टेम्पोरेरीली आपके दादाजी के किसानों को दिए थे। अब आपके किसानों ने 40 सालों के लिए उनका यूज़ किया, वो भी फ्री में, तो वो इसके अकस्टम्ड हो गए, यानी कि ये मानने के आदी हो गए कि वो उनके अपने हैं, वो ज़मीन उनकी अपनी है। नाउ शुभकोव जस्टिफाइज कि लोमोव ये भूल रहा है कि पीजेंट्स ने उसकी दादी को इसलिए पे नहीं किया क्योंकि उस समय वो मीडोज डिस्प्यूट में थे, यानी कि झगड़े के एक कारण थे। पर अब हर कोई ये जानता है कि वो मीडोज उनके हैं। इसका मतलब तो ये है कि तुमने ठीक से कागजात नहीं देखे हैं। तो लोमोव कहता है कि मैं साबित कर दूंगा आप लोगों को कि वो ज़मीन मेरी है। तो शुभकोव कहता है, नहीं, तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। तो अब लोमोव चिल्लाने लग जाता है। तो शुभकोव बोलते हैं कि डियर वन, ऐसे क्यों चीख रहे हो? ऐसे चिल्लाने से तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारा कुछ नहीं चाहता और ना ही अपना कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। और तुम ये जान लो माय बीलव्ड कि अगर तुम इस बारे में ऐसे ही आर्ग्यू करते रहे तो मैं बहुत जल्दी मीडोज को किसानों को ही दे दूंगा तुम्हें देने के बजाय। पर अरे, मुझे तो समझ ही नहीं आता, तुम किसी और की प्रॉपर्टी को देने के हकदार कैसे हो सकते हो? लोमोव सेज। देन शुभकोव सेज, तुम ये सुन लो कि मुझे पता है मुझे हक है या नहीं, क्योंकि यंग मैन, मुझे आदत नहीं है कि कोई मुझसे तुम्हारे जैसी रूड टोन में बात करे। मैं तुमसे 2 गुना हूँ उम्र में और तुमसे कहता हूँ कि मुझसे अगर बात करो तो इतने गुस्से में नहीं। अब लोमोव इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बोलता है, नहीं, आपको तो लगता है कि मैं पागल हूँ और मेरी ज़मीन को आप अपना बताते हो और फिर चाहते हो कि मैं आपसे शांति से और पोलाइटली यानी शिष्ट तरीके से बात करूँ। अच्छे पड़ोसी इस तरह बिहेव नहीं करते स्टीपान स्टीपानोविच। आप पड़ोसी नहीं, आप एक ग्रैबर हो यानी ज़मीन हड़पने वाले हो। हैं? ये क्या है? क्या कहा तुमने? शुभकोव जो है वो हैरानी से बोलते हैं। नतालिया कहीं अब
एक्शन में आती है तो बोलती है पापा अभी हमारे मूवर्स को घास काटने वालों को मीडोज की ओर भेजो, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। तो लोमोव कहता है ओहो हम देख लेंगे, मैं इस मैटर को कोर्ट तक लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हें दिखा दूंगा। तो शुबुकोव कहते हैं अच्छा अदालत तक, हाँ हाँ ले जाओ, मैं जानता हूँ तुम तो बस कोर्ट ले जाने का चांस ढूंढ रहे हो। यू पेटिफॉगर यानी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाले, तुम्हारे सारे लोग ही ऐसे थे, सारे के सारे। अब बस ये दोनों तीनों एक दूसरे के परिवारों की बेइज्जती शुरू कर देंगे। लोमोव अपने परिवार वालों की बेइज्जती तो सहन नहीं कर सका। ही सेज मेरे लोगों के बारे में चिंता मत करो, लोमोव्स हमेशा ऑनरेबल यानी माननीय ऊंची बिरादरी के लोग रहे हैं, उनमें से किसी पर भी एम्बेजलमेंट यानी गबन का, धोखाधड़ी का इल्जाम नहीं लगा है जैसे आपके दादाजी पर लगा था। तो शुबुकोव चिल्ला पड़ते हैं तुम लोमोव्स के परिवार में पागलपन है, ल्यूनेसी है, तुम्हारे दादा पियक्कड़ थे, ड्रंकर्ड थे और तुम्हारी चाची नस्तासिया मिल्हेलनोवना एक आर्किटेक्ट के साथ साथ भाग गई थी। अब लोमोव भी चालू, आपकी माँ हम बैग थी यानी कुबड़ी थी, पर चिल्लाते चिल्लाते अब उसे पैल्पिटेशंस शुरू हो जाते हैं। वो अपने सीने को पकड़ता है, अरे मुझे कुछ हो रहा है, मेरा पैर, मेरा सर, हेल्प, पानी पानी। पर शुबुकोव और नतालिया इस पर अपने गुस्से में ध्यान नहीं देते और उसकी फैमिली की बेइज्जती करते रहते हैं बिल्कुल। तुम्हारे फादर एक गजलिंग गैम्बलर यानी एक पियक्कड़ जुआरी थे और नतालिया बोलती है कि तुम्हारी आंट के बराबर कोई बैकबाइटर यानी पीठ पीछे बेइज्जती करने वाला कोई नहीं हुआ आज तक। पर लोमोव की धीरे धीरे अब तबीयत खराब हो रही थी, उसको पैल्पिटेशंस होते जा रहे थे। तो वो बताता है कि उसका लेफ्ट वाला पैर सो गया है यानी नंब हो गया है, सुन्न पड़ गया है और उसका दिल, उसे तारे भी नजर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं उसे। पर नहीं जी, बोलना नहीं छोड़ना लोमोव ने। शुबुकोव आप इंट्रीगर हैं यानी लोगों को फंसाते हैं और ये तो एक खुला राज है कि पिछले इलेक्शन से पहले आपने, अरे मेरी हैट कहाँ है, ये बहुत ही नीच हरकत है, डिसऑनेस्ट है यानी बेईमानी है। नतालिया भी चिल्ला पड़ी। अब लोमोव अपनी हैट लेकर दरवाजे की ओर जाता है और बोलता है मुझे लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मेरा पैर सो गया है। शुबुकोव भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तुम दोबारा मेरे घर में कदम मत रख देना। लोमोव स्टैगर्स आउट यानी किसी तरह लड़खड़ाते हुए मुश्किल से हिलते डुलते बाहर निकल जाता है। अब शुबुकोव जो बहुत ही गुस्से में हैं वो उसके जाने के बाद भी बोलते हैं डेविल टेक हिम यानी शैतान उसे उठा ले जाए, वो मर जाए। नतालिया भी बोल पड़ी व्हाट अ रास्कल, कैसा बदतमीज है। आखिर इन सब के बाद कोई अपने पड़ोसियों पर कैसे विश्वास कर सकता है। अब वो उसके कई नाम निकालते हैं दोनों बाप बेटी, विलन, स्केयरक्रो, मॉन्स्टर, ब्लाइंड हैंड, टर्निप घोस्ट। नतालिया सेज कि वो पहले तो हमारी ज़मीन लेता है और फिर उसकी इतनी इम्प्यूडेंस, इतनी हिम्मत उसकी कि हमारी बेइज्जती करे। तब शुबुकोव ये रिवील करते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत है कि वो एक प्रपोजल लेकर यहाँ आया। हाँ, एक प्रपोजल। अब नतालिया हैरान, एक प्रपोजल, अरे हाँ वो तुम्हें प्रपोज करने आया था, शुबुकोव सेज। तो नतालिया को विश्वास ही नहीं होता, मुझे प्रपोज करने, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो शुबुकोव सेज तभी तो वो इवनिंग ड्रेस पहन के आया था, वो भरा हुआ सॉसेज, विजन फेस्ड फ्रम्प। अब गाइज आगे नतालिया का क्या रिएक्शन होता है वो तो आपको पता चलेगा अगली वीडियो में, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ सो लेंदी। इसकी स्क्रिप्ट, इसकी वॉइस ओवर में मेरे को पूरे 2-3 घंटे लग जाते हैं और मेरे प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करनी होती है। सो आई विल हैव टू मेक 2 पार्ट्स फॉर इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।